और जो सुनील ने आपको बात बताई, मैं उसमें 2-3 बातें ऐड कर दूं। सुनील का बेटा अभी 2.5 साल का है। 2.5 साल का है तो 3 का हो गया, 3 साल का है। और जब इसने अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से पूरा का पूरा गर्भ संस्कार को फॉलो किया, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी वाइफ को एक सिंगल दवाई नहीं खाई। इसकी वाइफ ने एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गई कोई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, एक भी कोई सुई नहीं लगवाई। जो कनोगा अगर अब सारी लगा कर पैदा होने के बाद इसके बच्चे को एक भी टीका नहीं लगा है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है 100% और दाई की मदद से। और आज तक एक सिंगल दवाई की बट्टी नहीं खाई इसके लड़के ने। और अगर आप उससे मिलोगे, लड़के से 3 साल का है, आप उसका दिमाग, उसकी चंचलता और सबसे बड़ी बात उस बच्चे की खासियत क्या देखी, आपको वो हंसता ही मिलेगा। जो आज के टाइम के बच्चे हैं, इस टाइप से वो अस्पतालों में जाते हैं और जो उनकी नेचर है वो आपसे ज्यादा कौन जानता है। मतलब उस बच्चे को आप देखोगे तो वो पूरा ही दिन हंसता रहता है, एक्टिव रहता है, दौड़ता रहता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जिनको ये बातें समझ में आ गई, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ियों पे काम करना शुरू कर दिया, और जिनको समझ में नहीं आई उन्होंने अपनी पीढ़ियों पे काम करना बंद कर दिया। और पीढ़ियों पे काम करना बंद करने के बाद वो पीढ़ियां बर्बाद होती चली गई। आज अपने परिवारों के हालात देखो आप, प्रेम प्यार कितना है, सुख शांति कितनी है, हंसी ठट्ठे कितने हैं, भरोसा कितना है एक दूसरे के ऊपर, और कैसा समाज बना दिया, और अपने बच्चे के लिए कैसा भविष्य देख रहे हैं। एक बार देखो तो नजर दौड़ा के अपना बचपन याद करेंगे अगर आप लोग, और मैं अपना बचपन याद करता हूं तो मुझे वो टाइम याद है कि जब ना मतलब रोटियां का टाइम होया करता तो हमारी माँ ने टेंशन नहीं होया करती कि छोरा कित होगा, जित भी होगा आप पे मिल जाओगे रोटी, क्यों जी होया करता ना। और आज के टाइम में आप अपने बच्चे को पड़ोसी के घर नहीं छोड़ सकते, लड़की को छोड़ दो, लड़के को नहीं छोड़ सकते आप अगले घर में। यानी आपने ऐसा समाज बनाया, और इसके अंदर रोल किस चीज का है। अगर कोई सोचे कि ये समाज ऐसा बना कैसे, तो इसका जवाब आपको एक ही मिलेगा, केवल एक मिलेगा, कि जिसके बात समझ में आई या तो वो चुप हो गया। क्या बात समझ में आई कि अपना समाज बर्बाद हो लग रहा है, अपनी अगली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। जिसको ये बात समझ में आई या तो वो गांव छोड़ के शहर चला गया, भाई हम तो अपने बालक ने अड़क कुछ नहीं करा, या उसने कुछ भी करना बंद करके वो चुप हो गया, अपने घर में कैद हो गया। और जो समाज के ठेकेदार बने वो फिर निकम्मे और गंदे लोग ठेकेदार बने, और उन्होंने फिर ऐसा समाज दिया हमारे बच्चे को कि आज आप इस हालत में है कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, आपको किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि हमारा समाज उसको ठीक जगह पर रख लेगा। क्यों जी, कैसा समाज होता होगा अपना। अगर मैं बात करूं मतलब आज से 100 ही साल पहले की बात करूं, 100-150 साल पहले, और पिछले 40 साल पहले ही चले जाओ, सिर्फ 40-50 साल पहले ही, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग होंगे जो उस टाइम पे सोती संभाल लिए होंगे। 40-50 साल पहले भी मैंने ये देखा है कि गांव में किसी भी आदमी को बेरोजगारी नहीं झेलनी पड़ी थी। क्यों जी, बेरोजगारी नाम का वर्ड नहीं था, आप भूखे नहीं मरोगे, इतना पक्का था। भैया करता जरूरत बेशक ना हो, पर कुम्हार पे इतने गड़े, इतने चुगड़े, इतनी कुलिया तो लेनी है। क्यों जी, होया करता ना भाई, वो काम तो पक्का लेना है जमींदार ने। अब उसके डांगरा खातर जो यार की जो गठड़ी लेनी थी उसने, या किसी ने अगर हमारा साफ सफाई का काम कोई कर रहा है, या फिर हमारा कोई मतलब
किसी दूसरी जगह पे कहीं धोबी का अगर चलन है या कहीं नाई का है, तो सबके लिए रोटी का इंतजाम होया करता। और जमींदार अपनी सारा दिन काम करके अपना जैसा तैसा करके खाया करता, भूखा तो नहीं मरे था ना कोई। आज के टाइम पे मैं वो खबर याद करूं 2015 में एक परिवार पूरा का पूरा, मतलब 2 बेटियां और इसकी माँ जो है वो इसलिए भूखी मर गई थी कि उसका राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ नहीं जुड़ा था। तो डिपो वाले ने राशन नहीं दिया, पड़ोस में तो राशन नहीं है ना, मरे थे रेगुलरली। भूख से मरने वालों की संख्या आज के टाइम पे इस बीमारी से मरने वालों से ज्यादा है जितने लोग ये जिसका ड्रामा चला रहे हैं 2 साल से। गलत इलाज होने की वजह से मरने वालों की संख्या ज्यादा है, इलाज ना मिलने की वजह से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। और अपने समाज के अंदर इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई मीडिया चैनल नहीं चलाएगा और कोई जिक्र नहीं होता इसके ऊपर। अब जिस मुद्दे पे आप यहाँ बैठे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि परमात्मा का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे? कौन कौन मानता है इस बात को? नहीं, सभी का तो आप हो, अपना अपना बताओ। आप मानो कि नहीं मानते? मानो परमात्मा का रूप है, ठीक है। फिर ये परमात्मा का रूप, अच्छा यो कौन मानना है? आपके यहाँ 3.5 साल तक कम उम्र के किस किस के बालक हैं? 3.5, 4, 5 तक घर में किसी को लगभग सब है। अच्छा, जो मानना हो जो नए बालक हैं वो अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी के शाणे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है। दादा न्यू कहेगा, बोला रहा मोबाइल में तो छेड़ना नहीं आता, न्यू कट कट सारे चीज काट दे रहे, अरे रिमोट में न्यू करते हैं, सारा काम करते हैं। आपसे जल्दी सीख रही है अगली पीढ़ी, ऐसा लगता है आपको? या बात अगर जिसके पोता पोती हैं, अगर यह बात थोड़ा सा 20-30 साल पहले चले जाओगे तो उनको यह बात अपने बच्चों के लिए महसूस होती थी। हर बार अगली पीढ़ी ऐसा लगता है तो पीछे तक कुछ सीखता रही है। अच्छा, यह बात आपने मान ली कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी तक शानी है, फिर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी तक ज्यादा बेरोजगार क्यों है? जिसको आपने अभी अभी भगवान का अवतार बोला, भगवान का अंश बोला कि परमात्मा का एक रूप है बच्चे, परमात्मा का वो रूप जब आप स्कूल में भेजना शुरू करते हो तो स्कूल में उसकी मैडम बतावे कि निकम्मा रूप है, अच्छा रूप है। भाई अगर परमात्मा का रूप है पैदा होते ही, तो फिर तो जिंदगी भर परमात्मा का रूप रहना चाहिए कि नहीं? क्यों जी? ऐसा कैसे है? ज्यादा पढ़ेगा तो बढ़िया रूप, ज्यादा नंबर आओगे तो अच्छा बच्चा, अरे कम नंबर आएंगे तो बैड बॉय, यो काम करेगा तो गुड बॉय, यो काम करेगा तो वैसा कैसे हो गया? अच्छा, इस बात को कितने लोग मानते हैं कि परमात्मा ने हर किसी को एक टैलेंट दे रखा, कोई ना कोई हुनर तो देकर भेज रखा? मानो आप कुछ है क्या जो मानता हो इस बात में? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मान रहे हैं? मान रहे, चौखे मान रहे हैं। अच्छा, वो टैलेंट कैसे पता चलेगा? भाई मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस टैलेंट के बारे में वो बच्चा ज्यादा बढ़िया बता सके, या उसके बड़े, उसके माँ बाप, उसका स्कूल का मास्टर, या कोई और ज्यादा बढ़िया बता सके? कौन बता सके? टीचर बता सके? बतावा है कदे? नहीं बताता। लड़का तो चलो ये भी बता सकता है कि मैंने यो काम बढ़िया नहीं लगता, वो तो इसलिए भी बता सके उसने कोई और काम जो करे। कोई कह रहे मैंने यो काम इसलिए नहीं बढ़िया लगता क्योंकि उसने कितने और जाना था, उसके डब्बे कितने और बात देख रहे थे, या उसको अभी आपने दूसरी चीज डाल दी, चस्का डाल दिया आपने टेलीविजन का। सवाल ये है कि उसके बारे में उससे ज्यादा उसकी बड़ी पीढ़ी जानती होगी, या उसका इंतजाम उसकी बड़ी पीढ़ी ने करना होगा।
तो आपा ने ये इंतजाम करा है। जस्ट इतना सा बताओ, हम क्या करते हैं, अपना बच्चा बिना किसी तैयारी के पैदा करते हैं। सबसे पहली बात तो वही सुने लाड़ी बात, बिना तैयारी के पैदा हुआ है। पैदा होने के बाद 2.5 साल का 3 साल का होते ही उसकी दौड़ शुरू हो जाती है कि बाकी बच्चों से दौड़ में चालू हो जा। और तरफ फर्स्ट आना, क्यों जी फर्स्ट आना है। आप एक जनरल बात समझिए, मेरे बच्चे को फर्स्ट आना है तो उसकी शर्त एक होएगी कि आपके सारों के बच्चे उस टाइम पाछे रहने पड़ेंगे, तभी तो मेरा बच्चा फर्स्ट होगा। या आपका बच्चा जब फर्स्ट आएगा तो आप इंतजार करोगे कि बाकियों के बच्चे उससे पीछे रहने चाहिए। मान लो आपने कभी एक चीज नोटिस करी हो, मैं अपनी बता देता हूं, मैंने नोटिस करी है, बहुत जगह करी है। 2 सगी बाण, हमारे समाज में थोड़ी प्रचलन भी है कि सगी बाणा का ब्याह सगे भाइया के कर दिया करें आप, है ना। 2 परिवार में सगी बाण और एक परिवार में चली जाए सगे भाइया के, दोनों के बच्चे एक ही क्लास में हो जाए। मान लो दोनों माँ, मैं दोनों एक दूसरे ने माँ भी कहो है, और दोनों माँ अपने अपने जड़िया ने जो उसने जन रखा है, जो उसने पैदा कर रखे, रात में बैठ के समझाओ है, देखिए बेटा तेरा भाई ने तो फालतू नंबर ले लग रहा, उसमें क्या करना तेज दिमाग है, हम एक के घर में रहो, एक के स्कूल में पढ़ो, एक के साथ खाना खाओ, थोड़ी मेहनत करो, उस्ताद के लिए करना है। कब है सगी बाण की बात बता रहा हूं। अगर 2 सगे बाण भाई एक के नंबर ज्यादा आते हो और एक के कम आते हो, तो जिसके कम आवे है उसकी माँ उसने समझावे और सुनावे और कई बार धमकावे, और फिर माँ के जाए पाछे, बाबू के जाए पाछे, फिर उसने कहे तेरे कान डांट पड़ी है, जब तू कम पढ़ा है तो मेरा क्या पड़ा है, तेरे गणे नंबर आ जा तो मेरे डांट पड़ा है। ये मैं कॉमन बात बता रहा हूं। इस बात को बता के मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम समाज के अंदर अपने ही सगे भाई बहनों में अगर कंपटीशन जो है, अगर सगे भाई बहनों में ही नफरत और गुस्सा पैदा कर सकता है, तो समाज के अंदर ये क्या हाल करता होगा, इसका अंदाजा लगाते हो कि पूरे समाज को बर्बाद करने का किस तरह से काम करेगा। और इन लोगों ने बड़े षड्यंत्र के तहत हम लोगों को, हमारे बच्चों को और उनके माँ बाप और उन बच्चों से दूर कर दिया, सिर्फ इस कंपटीशन के नाम पे कि मेरा बच्चा टॉप में आना चाहिए। भाई जब मान लो मैं सुनील कितने बढ़िया दोस्त हो, इसका छोरा और मेरा छोरा मान लो एक क्लास में पढ़ते हो, बराबर उम्र हो, एक पेपर दे रखा हो और इंटरव्यू में जाना हो, और 2 में तो एक ना नौकरी मिलनी हो, तो बताइयो मैं किसकी दुआ मांगूंगा, किसकी मांगूंगा। और जब मैं न्यू को क्यों करे इसका छोरा है, ताप टूट चढ़ जाए जावे नहीं तो मेरा काम आसान हो जाए। लेकिन ऐसी सोच बढ़ने लग रही, सोच गलत है, इसीलिए चर्चा चल रही है और ये बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, समाज के अंदर जब आप केवल अपने बच्चे के बारे में सोचोगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपको बाकियों के बच्चों के बारे में कम सोचना पड़ेगा। जब थोड़ा कम सोचो तो समाज का उस तबके को, ये समाज के उस तबके को ये सोचना पड़ेगा कि अपनी सोच का दायरा इतना बड़ा कर दिया जाए कि मेरे बच्चे जितना ही जरूरी है आपके बच्चे का भी आगे बढ़ना। अपने समाज में जो हमारे पुरखों ने हमारे को एक लाइन दे रखी है बहुत बढ़िया कि भाई बालक तो सबके साथ ले होया करे, बालक तो सबके गांव के साथ ले होया करे। तो भाई जब बालक सबके साथ ले होया करे तो उनके लिए उनकी शिक्षा का, उनके रोजगार का, उनके जीवन यापन का, उनकी जिंदगी का इंतजाम साझला क्यों नहीं होता। फिर उसके माँ बाप ने एकले ने क्यों जोर लाना पड़े अपने बालक पे कि मेरा एक ही गांव में 4 गांव बढ़ रहे हमारे यहाँ, एक गांव तो पढ़े
सरकारी स्कूल में, एक गांव पढ़े फिर गांव के प्राइवेट में, एक गांव पढ़े गांव तक बाहर आए प्राइवेट में, एक फिर शहर आए प्राइवेट में। अपने पहले टाइम में सरकारी स्कूल में बालक पढ़ा करते, गांव के सबसे बड़े जमींदार का बालक भी उसमें पढ़ा करता, सबसे गरीब आदमी का बच्चा भी उसमें पढ़ा करता। तो गरीब आदमी को उनका लाइफस्टाइल पता था, उनको उसका पता था, और समाज में एक दूसरे के लिए कोई ज्यादा गुस्सा सबने पता होया करता भाई किसके घर में आज क्या समस्या है, तो उससे समाज एक दूसरे की समस्याओं को जानता था और कभी ना कभी अगर बैठ के चौपाल में या कहीं चर्चा करता था उस समाज के बारे में बात कर लेता था। आज उसको बातचीत खत्म, वो चर्चा खत्म, तो आगे के लिए समाधान भी खत्म। भाई अगर चर्चा खत्म होगी तो समाधान खत्म हो गए, समाधान खत्म हो गए तो अपने बच्चों के लिए एक भयानक भविष्य अपना इंतजार करना है। रही सही कसर, पूरा षड्यंत्र करके 2 साल से तो आपके बच्चों को घरों में बिठा रखा है सरकार ने। पूरा षड्यंत्र, मानते हो कि षड्यंत्र है कि मानो बीमारी असली है, बीमारी असली है कि फर्जी है ना सब कुछ, और उसके ला रहे आपके शरीर में केमिकल डालने लग रहे और उसके साइड इफेक्ट आने लग रहे हैं। और उसके बारे में कमाल की बात देखो, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप जिस गुरु को मानते हो, आपका गुरु बोला हो तो बताओ, बोला कोई राधा स्वामी ने मानना है, कोई राम रहीम ने मानना है, कोई रामपाल ने मानना है, कोई आसाराम ने, कोई जासाराम ने, कोई ठासाराम जिसने भी मानना है, या जो आप मंदिर में जानते हो या मस्जिद में कितने जानते हो, तो आपकी उस ठिकाने पे कदे नहीं होया भाई कोई ना लुआइयो होया के। इसका मतलब कि उन्हें बेरा नहीं, जब उन्हें बेरा नहीं तो फिर उन्हें धर्मगुरु बनने का क्या फायदा, जब उन्हें नहीं बेरा दुनिया में के चल रहा है, कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर उनको हक नहीं है धर्मगुरु बनने का। अगर उन्हें पता है तो वह जानबूझ के अपने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्यों जी? पता नहीं है तो उनको हक नहीं है गुरु बनने का, और अगर पता है तो फिर वो जानबूझ के षड्यंत्र में शामिल है। इसका मतलब सारे महंत जितने हिंदुओं के जितने गुरु हैं, सारे के सारे ठिकाने जितने भी मठ हैं, सब के सब षड्यंत्र के अंदर शामिल। सारी पॉलिटिकल पार्टी, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, वोट करते हो, उनमें तक कोई बोला बताइयोगे? आपका कोई नेता बोला? नहीं बोला। गांव के आम आदमी ने पता कि ये सारा का सारा झूठ है और फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो उन बड़े नेताओं को नहीं पता? सबको पता। सारी मीडिया चैनल, कोई मीडिया वाला सच दिखाता नहीं, अगर कोई दिखावे तो उनकी वीडियो डिलीट कर दी जाए, तो आप तक जानकारी नहीं पहुंचती। और अब तो ये क्या कह रहे थे, बोला ऐसा तो पहली बार होया ना, पहले बुढ़ा में, फिर जवाना में, फिर बालका में, इलाज भी फिर इस हिसाब से हालिए जो 5 से 12 साल के बालका के लाऊंगे। पहली बार ऐसा होया है कि 12 साल के बच्चों को, 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होने लग रहे। ये दुनिया ने बेरा तो नहीं, कितनी बकाई मार लो सरकार के पक्ष वाले लोग, अगे तो हार्ट अटैक तो पहले भी होया करते, हार्ट अटैक पहले कम से कम इसे होया करते, आदमी ना अस्पताल में ले जाया करते। अरे तो मौका ही नहीं दे रहे, चुटकी में जाओ बैठा बैठा आदमी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पैदा होते ही उन बच्चों के शरीर तक पहुंचने का षड्यंत्र चल रहा है। और आप लोग क्योंकि अकेले अकेले हैं, अकेले अकेले अपनी अपनी बात करते हैं। ये जो नौकरी के नाम पे, उद्योग धंधों के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे समाज को तोड़ने का अब फायदा उठा रहे हैं ये लोग एक दूसरे के लिए बोलते नहीं। इन लोगों के पास अपनी दाल रोटी के अलावा टाइम नहीं, इनके पास चर्चाओं में हिस्सा लेने के लिए टाइम नहीं है। इनको पता लग गया कि इन दोनों ना टाइम है ना सब्र है। मेरे वर्गा आदमी अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में बोल देगा या एक पार्टी के खिलाफत में बोल देगा तो उसके आड़े कर देंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि भाई मेरे मत आपके मत से अलग हो सकता है। आप
आपने कहा कि ना भाई बीमारी सच्ची है, मैं कह रहा हूं भाई बीमारी सच्ची नहीं है। मान लो एक छोटी सी बात कह देते हैं, एक आदमी कह रहा है कि बीमारी सच्ची है, एक कह रहा है कि बीमारी झूठी है। फिर एक काम करो, आओ बैठो और चर्चा करो, मैं साबित करूंगा कि झूठी है और वो साबित कर दे कि सच्ची है। क्यों जी? लोग अंधेरा लग जाओगा, लेकिन नहीं, चर्चा ही नहीं होने देंगे, बल्कि लॉकडाउन लगाएंगे। आपके गांव में याद हो, एक बार कबड्डी के गेम हुए थे जाटा से में, उस टाइम कटारिया साहब भी थे मेरे साथ में और मैं भी आया था, और उस टाइम तक लोगन बेड़ा कौन लगा ना, मैं आके कह गया ना उन पहलवान है मगर बाढ़ को जो शरीर बना रखा है ना, इसमें खोइयो मत, आने वाले टाइम में जो केमिकल आने लग रहा है वो दवाइयो नहीं मानने। गणे तो पेट लिए जोड़, सारे जोड़ गठ लिए, एक आधे पहलवान के काम में दिल को याद करेगा साइड इफेक्ट। आप सरकार में वो जो एक तो वो स्पीड से काम करे उस टाइम पे, वो जो उस टाइम पे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो थोड़ी देर में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं उस टाइम पे। अब आप इसकी हाँ शरीर सुन्न लग रहा है लोगों का। और जो प्रेगनेंसी के दौरान लगवाए थे जिन लोगों ने, उनके बच्चों को क्या क्या आने वाले टाइम में समस्याएं आएंगी ये तो समय बताएगा। और लोग ये तो पहले भी होने लग रही थी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक तो पहले भी था, वो पहले आपको दिया गया था ताकि आपको ये नॉर्मल लगने लग जाए। वो कैसे? जैसे सुनील बताओ था, आपके खेतों के अंदर जो पेस्टिसाइड दिए थे, जो इंसेक्टिसाइड दिए थे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज दिए थे, जो आपको बीज दिए गए बाजार वाले, उनके अंदर बीमारियां डाल के दी गई। आपको खेती करते होंगे जी, खेती में आपने देखा होगा कि 2 साल बाद वह बीमारी जो पछा आया करती वह ना आती, नई बीमारी आवे नहीं आवे ना, इसका मतलब हाँ जी एक नई बीमारियां आने लगी है और लोगों को नपुंसक जो ये 50 साल से नपुंसक कर दिया इस सरकारी ने। मैं वो ये कहने लग रहा कि ये जो पेस्टिसाइड डालने लग रहे हैं इसमें नई नई बीमारियां हैं, ये जो बीज आवे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी मिट्टी में बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि बीमारी उस बीज में है। तो जब वो बीज वाली बीमारी आपकी फसल में होने लगी तो आपके शरीर में भी तो होगी। हो रही जी, आलू हो रही है लोगों के, हो रहा है। ये तो सरकार की रिपोर्ट है जो सुनील बताओगा कि 30% नपुंसकता है अपने समाज में। यानी 100 बालक का ब्याह हुआ है तो 30 बालक तो नपुंसक हैं, या बांझ है या नपुंसक हैं। और आने वाले टाइम में ये संख्या वैसे ही होने वाली है जो खेत वाले बीज की होती। जो खेत का बीज है वो सारा बाजार से आता है, और जो डांगरा का बीज है वो 70-80% बाजार का है, और मानस का 30% आवे बाजार है। आने वाले टाइम में मानस का बीज नहीं बचना अगर ये लगवाते रहे अपने बालका के। लेकिन सरकार क्या करेगी? ये सरकार एक बार जगह कोने के ये तो उनको ना चाहिए। सरकार बना रही प्रेशर, और ये बनाएगी अभी और ज्यादा। और आपका कोई गुरु नहीं बोलेगा, आपके धर्म, आप जिस धर्म को मानते हो धर्म को मानने वाले लोग नहीं बोलेंगे, आप ही को बोलना पड़ेगा। अब आप लगा लो उससे अंदाजे कि कितने परिवार टूटेंगे, कितने बालकों की जिंदगी बर्बाद होगी आने वाले टाइम में। और 24 घंटे इस काम पर लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे तो ऊँग लाग रहे हैं। कई लोग अभी तो सरकार का विरोध करना है। हमने कहा हाँ भाई, आज के टाइम पे कोई किसी तड़ी पार कार किसी दंगे में मरवाने वाले आदमी का, सब बड़े गुंडा का विरोध कर सके है कोई? आज के टाइम किसी पॉलिटिकल आदमी की हिम्मत नहीं है उनका विरोध करने की, लेकिन वो बोल इसलिए रहे हैं अब जब आदमी के पास नीति क्या समझ में, देखो समझ में ना आया इतने तो चाहे कुछ हो, लेकिन समझ में आए पाछे भी नहीं बोलोगे तो आप अपने बच्चों को कैसा भविष्य देके जाओगे? आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल हम ये काम नहीं किया करते थे, इन बीमारियों पे चर्चा करना हमारा काम नहीं था, लेकिन ये देखा कि जो WHO की बीओ पढ़ाई पढ़ के जो डॉक्टर गुलामी कर रहे हैं, वो डॉक्टर पहचान लाग रहे हमारे आदमियों ने।
हमारी दाई तो कब है, अब कोई नॉर्मल डिलीवरी होगी और आशा वर्कर न्यू कहे ना तना अस्पताल में करानी पड़ेगी। और अस्पताल में जाओगे तो 80% केस धक्के से सिजेरियन बनावे में, धक्के से पेट काटे। आज बताओ क्या सुनील निकोदा, अब आशा वर्करों की मीटिंग थी, उसमें डीसी ने न्यू बोल लिया आशा वर्कर, अब मेरा केस था कि या दाई छुई की, इसने दाई ने कर दिया, डिलीवरी करा कर दी, मैं दोनों अस्पताल में जाऊंगी। और वो डीसी के को है, अब फिर तक शिकायत नहीं करी, तक धमकाई नहीं बात, अब धमकाई मैंने कहा कि जेल में करवा दूं, जेल करवा दूं, उन बेचारियों से काम करने बंद करे फिर हो। तो आपने अपनी सारी की सारी कल्चर को खराब कर लिया, बीज की कल्चर खराब कर ली, खेतीकरण की कल्चर खराब कर दी, डांगर रखने बंद कर दिए, डांगरा का जुआ लुआने शुरू कर दिए, बीज बार तय लेने शुरू कर दिए, तो उनके अंदर जो बीमारी आ गई वो दूध में नहीं आओ। अब जो आप लोगों के बच्चों के अंदर ये केमिकल डालने लग रहे हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अंधरंग, पैरालिसिस, शरीर सुन्न होना, शरीर में दर्द रहना, मतलब कई आदमी तो इसे है जो अरे बोले है ओए चले जा है बस हो लिया इसका तो काम भाई इतनी बार में। और आने वाले टाइम में उन लोगों के अंदर नपुंसकता 100% आओगी तो ये केमिकल आने लग रहे हैं। अगली पीढ़ी के लिए फिर आपको उन्हीं का भरोसा लेना पड़ेगा। आईवीएफ सेंटर बन रहे हैं हर शहर के अंदर, अब पहले नहीं थे, अब जहां एक एक थे वहां 5-5 बन लिए। WHO ने रिपोर्ट दी है कि भाई भारत के अंदर 85% लोग कैंसर से ग्रसित होंगे 2025 तक। क्यों? वो क्या कह रहे हैं कि दूध खराब पीवे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दूध खराब पीवे ज्यादा होएगा। मैंने कह रहा गारंटी तो जो केमिकल शरीर में डालने लग रहे इसकी वजह से हो गया कैंसर, लेकिन वो नाम किसी और का देंगे। आपका जो मोबाइल है ये 24 घंटे आपका सर्वेलेंस रखता है। आप अपने मोबाइल को हाथ में जेब में लेके चलते हो ना, तो मोबाइल सामने ये बता देगा क्या कदम चले आप पूरे दिन में, बता देगा ना जी कितने कदम चले, आपकी हार्ट बीट क्या थी, आपका ब्लड प्रेशर क्या था, कितनी साइकिलिंग करी, कितनी गाड़ी में ड्राइव करी, सब बता दे है। अब कंपनी के पास गांव के हर आदमी का डेटा है कि इस गांव का 80% आदमी दिन में इतने कदम चल रहा है। मान लो 1000 कदम चल रहे हैं, वो 2000 कदम चल रहे हैं, तो अपने मोबाइल में देखने लग रहा। अब अगले दिन खबर में आ जाए अखबार में कि जो लोग 5000 तक कम कदम चल रहे हैं उनमें हार्ट अटैक के खतरे ज्यादा है। तो बात तो 1000 चालो, अब कंपनी ने बेरा है कितने परसेंट है, तो 80% आदमी न्यू सोच लग जाएंगे कि मेरा हार्ट अटैक कम चलन था आया, उन्हें न्यू पर बेरा ये इसकी वजह से आया जो केमिकल शरीर में चलना है। ऐसे दिमाग को मैनिपुलेट करता है ये डाटा, और हम लोगों को नहीं पता क्योंकि हमारे को टेक्नोलॉजी से इतना अनछुआ रखा जाता है। 1960-70 के दशक में बढ़ के तैयार हो गए थे मोबाइल, आए कदम आ रहे 2000 के बाद है, तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगी टेक्नोलॉजी। आज एलन मस्क के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो आदमी को जिंदा कर सकता है। पता आपको ये कैसे? आपकी मेमोरी को वो एक जैसे आप फोटो अपने कार्ड में डाल लिया करा ना, मेमोरी कार्ड में, न्यू अपनी जो शरीर की जो अपनी याददाश्त है उसको एक मेमोरी कार्ड में डाल के और अपने जैसा बिल्कुल शरीर बना देगा। वो शरीर बिल्कुल आदमी जैसा, जैसा मैं हूं न्यू का न्यू, और वो मेमोरी उसके अंदर रिप्लेस करके मेरे को बना देगा न्यू का न्यू। न्यू लगेगा जो यो है, सारा कुछ याद रहोगा, सब कुछ है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी बन ली 2000 न्यूरालिंक कंपनी ने बनाई हुई है। अब आप लोगों को ये मालूम नहीं है, आने वाले टाइम में आपके शरीर में चिप लगाएंगे ये हाथ में। थोड़े दिन चला था ना ड्रामा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आजकल थोड़ा ढीला चल रहा है। अगर ये चल पड़े स्पीड से तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट रोज रोज लेके नहीं जा सकते, तो एक काम करो, एक चिप लगा लो थोड़ी सी, चावल के दाने जितनी, RFID बोलते हैं। RFID देखिए कभी, देखिए आपने देखी किसी ने गाड़ी में आगे फास्ट टैग लगा के देखा है? वो RFID से चलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलता है। यानी कि आपके हाथ में लग रही है तो आप कहीं से जाओगे तो वो ट्रेसर अपने आप ट्रैक कर लेगा कि ये आदमी यहाँ गया है। इसमें 24 घंटे आपके ऊपर सर बताएंगे ये कि थारे कागज इसमें।
फिर एक चिप आएगी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में और यहां खोपड़ी में लगेगी। ये आखिरी टारगेट है उनका। रीढ़ की हड्डी में कैसे लगाएंगे वो? जिनको अब ये केमिकल डालने की वजह से पैरालिसिस हो जाएगा ना, अंदर मार देगा, तो उन्हें क्या करना है, आपके गांव में किसी का अंदर मार रखा है तो वो उसके वो चिप रीढ़ की हड्डी में लगा कर दे देंगे, या फिर यहाँ लगा देंगे खोपड़ी गुर्दी के पीछे यार। तो अगर उनको शरीर चलता किससे है? दिमाग से चलता है। दिमाग का उस हिस्से का कनेक्शन कट जाता है तो वहां अंदर मार जाता है, वहां पे पैरालिसिस हो जाता है। वो उस कनेक्शन को मतलब जो बाईपास सर्जरी कह दिया गया है, जो करे आपका फ्यूज उठ जाए, मान लो कहीं पे तार है, फ्यूज उठ जाए तो सीधे तार जोड़ दिया करा। तो इस तरीके का जो नस काम करना बंद कर दिया, सीधा कनेक्शन दूसरी नस तक करके अपना शरीर का हिस्सा काम करने लग जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी उन लोगों ने बना रखी है कि आपको अगर वो चिप लगाने के बाद अगर आपके गांव का कोई आदमी जो पिछले 5 साल से पड़ा था अंदर लग गया, वो आदमी अगर आधे घंटे में चलने लग जाओगे तो आपको चमत्कार कहोगे? अर्जन यूं कह लग जाएंगे। अब इस चिप में इतनी बड़ी खासियत है कि अटैक आने तक 5 घंटे पहले बीट बीट की आवाज आने लग जाएगी। तो सारे भज लाइन में न्यूए लगवाओगे जो करीब लाइन में लग रहे थे, समझे ना? तो ये दिमाग को कंट्रोल कैसे करते हैं? आपके मोबाइल, इंटरनेट, अखबार और टेलीविजन के जरिए। आपको तो टेलीविजन में जो दिखा हुआ है सच्ची नजर आ रहा है, और टेलीविजन में आपको वो बताया जाता है जो आपको बताना होता है, जो आपका दिमाग काबू करना होता है। जैसे जब खेत की जमीन को बर्बाद करना था तो इन्होंने खेती के कार्यक्रम चलाए। हरियाणा वाले सारे किसान भाइयों ने रामपुर भाई की राम राम सुने होंगे मैं लो, और वह रामपुर भाई हरा के खेती करवन सिखाया करते, उनसे कहते खेत में भी ना गए होंगे। मैं बुलाया करते उन लोगों ने जो जिन एक्सपर्ट कहा करते, और वो एक्सपर्ट बताया करते कौन सा केमिकल डालना। वह कंपनियां आड़े उसकी थोड़ी और कंसंट्रेशन बढ़ा दे, बेचने वाला कहते थोड़ी और फालतू के रूमा, किसान सोचता है थोड़ी और गिर की फालतू है। वो एक्सपर्ट आपको ये नहीं बताते दूसरे यहाँ खाने चढ़ाए हैं अपन है ये न्यू के न्यू कर सके हैं, वो रास्ता तुम बतावे। लेकिन वो धरती जो है वह जो गर्दित भी हो, मैं सुनील जान लग रहे थे एक दिन आग लगे पीछे का जमीन देखना थे भाई, जब माटी ने आग लावा हां तो वह तबके ने करनी हो है कि नहीं हो है, तो वह क्यों पत्थर बनाने लग रहे हो अपनी माटी ने? न्यू कौन बतावे? उसका समाधान नहीं बताओगे कि बिना केमिकल के कैसे खेती कर सको, अपने बड़का के अंदर वो पेस्टिसाइड ना जान दो। क्यों? क्योंकि आपने जरूरत महसूस नहीं होती। अपन तो सारी चीज बाजार में पैकेट में मिल जाए। जितना सामान दुकानों पे पैकेट में आ रहा है ना, जितना भी सामान पैकेट में आ रहा है, सबके सब में इतनी मिलावटें हैं कि आपके बच्चों को आने वाले टाइम में भयंकर बीमारियां होने वाली हैं। इतने ये दुकान नहीं थी, इतने ये पैकेट वाले सामान नहीं थे। बता दो आज से 50 साल पहले कितने डॉक्टर आया करते गांव में? डॉक्टर था गांव में, कोई अस्पताल था? डॉक्टर ना होने का मतलब समझो कि बीमारी कौन थी। जब बीमारी होया करती तो हमारी माया दो हमारी दादी दो रसोई में होया करता इलाज, या चूर्ण की फूक फाकी मार लेगा तो यो हो जाएगा, या दाल खा लेगा तो यूं दर्द ठीक हो जाएगा, या फलानी चीज दान दे ले तो हो जाएगा, या कान में तेल गिर ले, अरे चोट लाग रही है तो ले तेरा रोटी रोट पका के बांध ले, हो गया। लेकिन आपने दवाइयों का इतना ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया कि अपना उन्हें असर कर दी। में देख ये आप प्रॉब्लम नहीं जानते सन ना जानते नहीं करके ना जानते ना जानते करके ना जानते तो आप ठीक तैयार बस तैयार करते हैं जैसी चीजें। तो आज इन्होंने बुखार को भी जो इतना बड़ा हुआ बना दिया, जुकाम को भी इन लोगों ने इतना बड़ा हुआ बना दिया क्योंकि बैठ के चर्चा नहीं करते। और इनका पहला काम लॉकडाउन था, और आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी आसान होने वाली नहीं है, मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल होने वाली है। 2033 तक चलेगा इनका ये प्रोग्राम, 2033 तक सारे जमींदारों की जमीन चाहिए, सब जगह बड़े उद्योग होंगे, छोटी दुकानदार सारे बर्बाद होंगे, जितने भी दुकानदार होंगे सारे इन कंपनियों के साथ टाइप में होंगे, छोटे मिस्त्री सब बर्बाद होंगे, छोटे दिन से अपनी गाड़ी गुड्डी लेकर गाड़ी को डाले रहे हैं, सब के सब घर बैठेंगे, बड़े ट्रक बड़े कार्गो चलेंगे, इन्हीं की गाड़ियां चलेंगी।
मतलब आप अपनी गाड़ी से, अपने साधन से कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास आपके बच्चे के लिए स्कूल नहीं बचेंगे। सरकारी स्कूल की जमीन ये बेचने लग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को ये महंगा करते लग रहे हैं। जो स्कूल चल नहीं रहे हैं वो बिकने पे तैयार खड़े हैं, उन्हें बड़ी कंपनियां खरीदेंगी, ऑनलाइन पढ़ाई होएगी, पढ़ाई के नाम पे कर्जा मिलेगा, और जब बालक पढ़ाई कर लेगा तो उसने नौकरी लागो, कर्जा सारी उम्र कर्जा उतारेगा। आपकी औलाद पैदा होते ही कर्जदार होगी। और जमीन कोई नहीं बचेगी, खाना किसी के पास नहीं होगा। अगर आपका खाना आपके हाथ में नहीं है, अगर आपका पानी आपके हाथ में नहीं है, पानी भी नहीं होगा आपके हाथ में। पानी देख लो, आप सारा सेंट्रलाइज करने लग रहे हैं, नलका नहीं ला पाओगे अपने आने वाले टाइम में, बोर नहीं कर पाओगे अपने आने वाले टाइम में। आपको टंकी का ही पानी पीना पड़ेगा। टंकी में चाहे वह कुछ गिर के दो, रोज की रोज क्लोरीन गिरने लग रहे आज के टाइम पे, रोज की रोज। समझो जो साल में सिर्फ 2 बार घड़ा पड़ना चाहिए। क्लोरीनेशन साल में एक बार होता है कि पानी की टंकी में वह काई कोई जम रही हो तो वह साफ हो जाए, इसलिए होता है। और वो शरीर में जाके शरीर को अंदर से किस तरह से जो कर जर ला के अगर जंग लाग जाएगा लोहे गए, वो काम हमारे शरीर के करने लगेगा, वो भीतर जाके क्लोरीन, क्योंकि एसिडिक बनाएगा वो अंदर जाके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पानी अंदर पड़ा हुआ हमारे पास, पानी तो शरीर में होता ही है, क्लोरीन हो जाने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो आपको पानी की टंकी से बीमारी दे सकते हैं। घड़ा में सब के सब लंबे हुए पड़े रहोगे। आपका खाना उनके हाथ में है। 40 करोड़ लोग थे गरीबी रेखा से नीचे 2014 में, आज के टाइम 85 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया, ये नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया। अपनी एफसीआई के पास 250 लाख मीट्रिक टन अनाज होता था कि अगर देश में अनाज नहीं होएगा तो 2 साल तक घर बैठे खा सके पूरा देश। आज के टाइम में सिर्फ 40 लाख मीट्रिक टन बचा हुआ है। 6 महीने का राशन बचा हुआ है इस देश के पास सिर्फ। 6 महीने के बाद जो दूध के रेट है श्रीलंका की तरह 1200 रुपए किलो होगा, और आप दूध नहीं बेच पाओगे क्योंकि खुले दूध से बीमारियां होती है, ये एफएसएसएआई बताएगा। तो पैकेट वाला दूध लेना पड़ेगा। अनाज आपको नहीं मिलना, पानी आपको नहीं मिलना, दूध आपको नहीं मिलना। उसके बाद जब आप कहोगे कि जीवा के ऊपर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, तब आपको बताया जाएगा कि अच्छी खिलवानी पड़ेगी, पहले घर में रहना पड़ेगा, पहले लॉकडाउन जो ही लगा ना वो फिर मानोगे। आज खड़े नहीं होए तो उस दिन गुलामी के उस लेवल पे हो गए कि रोटी भी नहीं बचेगी, फिर करता है। आजकल तो जो है कि गांव के 50 आदमी गांव में तो लकड़ ले, बाकी गांव रोटी खवा देगा उसके घर क्या ना कि गांव ने बचाने खातर 20 लकड़ लो भाई कमी। उस टाइम पे कोना मेरी आप से तो है। फिर तो ये होगा कि चार राशन की प्लेट है और 5 आदमी है, तो एक दूसरे से मार दोगे, बाकी 4 खा लोगे, तो सारे आपस में मरेंगे। जो होगा फिर तो जुकर आज नौकरियां खातर हो रहा है भाई। 22 लाख फार्म भरे जाए और 18,000 भर्ती हो तो 21,82,000 माँ बाप तो नहीं सोचते ना हमारी औलाद में कमी है, हम तो न्यू बांट देखेंगे ना सारे सुरक्षा चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग हम लोग मिलकर के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना शुरू करें और इसके ऊपर बोलना शुरू करें, नहीं तो कुछ होने रहना है। कोई नौकरी नहीं, क्योंकि कई लोग जो है तो अपना काम धंधा छोड़ के फरन लाग रहा, मैं चंडीगढ़ रहा करूं, फैमिली मेरी तो क्यों फिरा है। अरे जब समाज ही नहीं बचेगा मैं क्या करूंगा, कितना लेंगे। जब सारी सरकारी जमीन बिकलेंगी, आप गांव के सरपंच के पास जाइयो और उसने पूछियो सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी है, सितंबर 2021 में ग्राम पंचायत को कि आपने अपनी कौन सी जमीन मोनेटाइज करनी है, लीज पे देनी हो, बेचनी हो, किराए पे देनी, कितनी भी देनी हो, बताओ। जोड़ बड़ी की जमीन, स्कूल की, अस्पताल की, पावर हाउस की, क्या की भी जमीन, तो जब वो सारी बिकलेंगी तो आपके बच्चों को कहां पढ़ा होगे, अगर नौकरी कित करेंगे। यानी सब कुछ साफ लगा लो अंदाजा कि बिना बोले छोटे हैं सरकारी नौकरी के लिए ना छोटा है ऐसा काम हो रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग
अपने अपने गांव में जहां आप हैं अपने पड़ोस को जगाना शुरू कीजिए। आप उनको बताना शुरू कीजिए। आप उन लोगों को संगठित करना शुरू कीजिए। दोबारा आएंगे, दोबारा लॉकडाउन आने लग रहा है। अभी ये रेडिएशन की चेकिंग करेंगे। ये कह रहे हैं 4G काम नहीं करता, 5G लेके आएंगे। जिस टाइम पे पूरी तरह से जब अपने शबाब पे होंगे ना ये लोग, जब पूरी चेकिंग करेंगे, पूरी टेस्टिंग कर रहे होंगे, उस टाइम आपका दम फिर घुटेगा, ऑक्सीजन की कमी आपको फिर आएगी, बुखार आपको फिर आएगा, आपके नाक में पपड़ी फिर जमेगी, आपके लोहे की चीजा का हलाओगे, करंट फिर लगेगा, जो एल्यूमिनियम के दरवाजा का लगा था पहले, दोबारा से लगेगा। और उस टाइम पे ये कहेंगे अगली लहर आ गई, फिर ये कहेंगे जल्दी से लगवाओ सबको, फिर ये कहेंगे लॉकडाउन आ गया, फिर लगाएंगे ये। आपको अपने गांव रेडिएशन मुक्त भी करने पड़ेंगे। ये जितने टावर इन ला रखे हैं ना, ये सारे के सारे इनके पार्ट के इनको उल्टे बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंटरनेट आपके बच्चे की बर्बादी का कारण बनेगा। ये तो दिखने लग गया होगा, आपके बच्चे नशे के आदी होने लग रहे हैं, क्योंकि जो भूख शांत कर रहा है ना इंटरनेट, तो आप भूख नशा ही कर सकता हो, कोई चीज नहीं कर पाएगी। पहले हमें खुशी मिलती थी समाज के लिए काम करके, खेत में काम करके, डंगरा के टाइम बिता के, समाज में अपने लोगों के साथ बैठ के, खेल के मैदान में खेल के, शरीर का काम करके। आजकल वह खुशी ले रहे हैं मोबाइल के जरिए, और मोबाइल और टेलीविजन से जो खुशी मिलती है, उसके बाद अगला स्टेप चरस गांजा अफीम है, जिसकी तस्करी खुद तड़ी पार करने लग रहा है अपने बच्चों के लिए। सरकार तस्करी करने लग रही है अफीम की, गांजे की, हीरोइन की। इसका मतलब आपके बच्चों के लिए बर्बादी का रास्ता सरकारें खुद तैयार करने लग रही हैं। अब जब किसी का न्यूब है, वो अब कांग्रेस की सरकार कर रही है, बीजेपी की कर रही है, आम आदमी पार्टी की, एक बार हिसाब लगा के देख लो, सब देश में सारी पार्टियां की सरकार है, सारे यही काम करने लग रहे, और जड़ा अपोजिशन में बैठे हुए भी वही करने लग रहे। तो आप जिस भी आदमी को सपोर्ट करते हो, अगर वो नेता आपके लिए नहीं बोलता, अगर वो आपकी आजादी के लिए नहीं लड़ता, इसका मतलब वो इस गुलामी की इस दौड़ में आप उन लोगों के साथ है। ये बहुत अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, केवल भारत में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और इससे लड़ने के लिए पब्लिक को ही सड़क पे उतरना पड़ेगा। आम आदमी निकलेगा, नेता कोई नहीं निकलेगा, संगठन कोई नहीं आएगा, कोई भी आपका धर्मगुरु नहीं आएगा, कोई आपका पत्रकार मीडिया कोई साथ नहीं देगी, आपको खुद से निकलना पड़ेगा। बाकी ज्यादा दिनों की बात रह नहीं रही है, नया कानून आने लग रहा है। नेशनल हेल्थ बिल के बारे में सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? आपने एक चीज देखी हो, ये लोग अब की बार पिछले 2 साल में इन्होंने टेस्टिंग करी कि भाई तुम लोग इस शहर से दूसरे शहर में जाना है तो टेस्ट करवा के जाओ, थारे में वायरस तो नहीं है। जो टेस्टिंग करी थी, सर्टिफिकेट बनाओ, कौन से जोन में से आने लग रहे हो, थारे पे वायरस तो नहीं है, इस चीज की टेस्टिंग हुई। तो आप एक चीज गौर करिए, अभी जो नया कानून लग रहा है वो ये कह रहा है, जो ये पीछे हुआ ना 2 साल में कि किसी का पॉजिटिव आ गया तो तब कहते सरकार ने क्वारंटाइन करके भाई घर में कैद रहो, कि वो तो घर में कैद करा है। आगे जो कानून आ रहा है नेशनल हेल्थ बिल, उसमें अगर सरकार को यह शक हो जाता है कि आप वायरस कैरी करते हो, तो आपकी उस चीज को नष्ट कर सकती है सरकार। यानी कि आपकी फसल खड़ी है और उन्हें न्यूबेरा लाके इसमें वायरस है, तो फसल में आग ला सके। अगर उसने न्यूबेरा ला गया कि आपके डांगरा में है, तो डांगरा मार सके। अगर उन्हें न्यूबेरा ला गया हमारे घर का कोई आदमी, हमारी बहू बेटी जो है उसमें वायरस है, उन्हें ठा के ले जा सके, क्वारंटाइन कर दिया, कानून आ रहा है। और बिना सड़क पर उतरे कैसे बचोगे, इसका हिसाब किताब आप लगा लेंगे। तो आपको अपने आसपास लोगों को समझाना पड़ेगा और एक संगठन अपने खुद का तैयार करना पड़ेगा कि अगर किसी के साथ भी कुछ हो जाए, जो कर गांव राम पहलम बार के आदमी जो लड़न खातिर तैयारी करा करते ना, कि भाई अपनी लड़ाई 100 पर जाए, अपनी बात रीति का बजा लागे फिर, लेकिन इतने ये आवे सरकार का कोई आदमी आवे, इन रोकन का इंतजाम करो। ये आधार कार्ड को जोड़ने के जो षड्यंत्र चल रहे हैं हर चीज के साथ, अपने सोने के साथ, अपनी खेती के साथ, अपने
जमीन के साथ, अपनी रजिस्ट्रियों के साथ, ये सारा का सारा इसी में फिट होता है। ये जो नया श्रम कार्ड बन रहा है, ये जो नया हेल्थ आईडी बनने लग रही है, ये इसी खेल का हिस्सा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसको 3 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही है कि आप पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के काबू में रहोगे, आपकी रोटी उनके काबू में रहेगी, आप उनसे पूछे बिना ना खा सकते, ना कहीं आ जा सकते, ना आप कोई खर्च कर सकते, ना आपका पैसा आपके पास रहेगा, ना मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाओ और लोगों को बताओ कि ये